हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th, चैप्टर 6। नाम है इसका ट्राइंगल्स, त्रिभुज। 4 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। थेल्स थ्योरम, थ्योरम 6.1 समझ लो इसको। 4 नंबर श्योर, फिक्स है, लिख लो कॉपी पे। 4 नंबर मिल गए तुमको, ठीक है ना। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या होती है? थेल्स में कुछ भी स्पेशल नहीं है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है जिसे हमें प्रूफ करना रहता है। यदि किसी त्रिभुज में, देखो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आएगा, जो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन भी किस तरीके से आएगा। थेल्स थ्योरम का कथन लिखें और सिद्ध करें। राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम एंड प्रूफ। हमको कथन भी हमको ही लिखना है और सिद्ध भी हमको ही करना है। मतलब वो क्या लिख के देंगे? वो केवल इतना ही लिख के देंगे कि थेल्स थ्योरम का कथन लिखो और सिद्ध करो। कथन भी तुमको लिखना है और सिद्ध भी तुमको ही करना है। इसको एक नाम से और जाना जाता है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इस नाम से भी आ जाता है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखें और सिद्ध करें। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का लिख के आया है, तब भी मतलब क्या है? थेल्स थ्योरम ही है। नहीं तो भाई सामने तो कहीं नहीं है थी, अब कह दी ना मैंने। तो इसका मतलब भी क्या होता है? थेल्स थ्योरम होता है। और अगर कथन लिख के आ गया तो अति उत्तम बात है। अगर कथन लिख के आ गया, लिखा कि सिद्ध करो, फिर तो अति उत्तम है, फिर तो सिद्धि करनी है, केवल कथन नहीं लिखना तुमको। अब कथन क्या होता है इसका? स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट? कथन क्या है इसका? तो कथन में आपको बता, कथन हमारा है यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है हमारा ए बी और सी, नहीं यही बात समझ। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, इसको मैंने नाम दे दिया डी और ई। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब if one line draw parallel to one side of a triangle, if one line draw parallel to one side of a triangle divided the other two side in the same ratio, इंग्लिश भी आती है। तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। चित्र बना लिया, मतलब हमको आ गया। ये हमारा हो गया कथन। क्या हो गया? कथन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हमने क्या डाला? यहां से परपेंडिकुलर इस पर डाला, यहां से परपेंडिकुलर इस पर डाला। इसको हमने नाम दिया M और इसको हमने नाम दिया N, ठीक है ना। D से C को मिलाया और E से B को मिलाया। ये हमने लंब खींचा है। कितने डिग्री का कोण है ये?
90 डिग्री का। बड़े ही आसान तरीके से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया m और ये हो गया n, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, सबसे पहले लिखेंगे दिया, पहले हम लिखेंगे कथन। कथन तो आप लिख ही लेंगे। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। अब हम लिखेंगे दिया। क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा, बीसी के समांतर कौन सी रेखा खींची है हमने, डीई, खींची गई रेखा डीई अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को बिंदु B और E पर काटती है। यही हमको दिया। और कुछ दिया है क्या, और कुछ दिया हो तो बताओ, नहीं दिया। अब हमको सिद्ध करना है। अभी मैंने आपको बताया था, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या समान अनुपात मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है हमको, सिद्ध करना। कोई दिक्कत। अब हमने क्या की, रचना। क्या की हमने, रचना। DM लंब खींचा किस पर, AC पर, खींचा या नहीं खींचा। और EN लंब खींचा किस पर, AB पर, खींचा कि नहीं खींचा। D को C से और B को E से मिलाया, D को C से तथा B को E से मिलाया। कोई समस्या वो तो बता। यही हमने किया अभी तक। जो हमारा चित्र कह रहा है उसी का अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ये तो हमने भी कुछ किया ही नहीं है। पिक्चर तो अब चालू होगी, तो देखिए पिक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि उत्पत्ति, कौन सी पत्ती, चाय की पत्ती नहीं गई, उपपत्ति है मतलब प्रूफ, नहीं तुम लोग चाय की पत्ती। उपपत्ति त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, किसका, ADE का क्षेत्रफल। हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि उपपत्ति, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यही होता है या नहीं होता। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे अगर अपन बात करें कि अपना त्रिभुज है, इसको मैंने नाम दिया है ABC।
अभी आपसे बोलूंगा त्रिभुज एबीसी के चित्र, आपने बोला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार आप झट से बोल दोगे क्या है, बीसी। ऊंचाई कितनी है, ये भी बोल दिया। ऊंचाई कौन सी होती है ना, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री कोण यहाँ बनना है, यहाँ बनना है, तो दोनों ऊंचाई है, तो हमने क्या लिखा आधा, ये हमारा हो गया ए डी, क्या हो गया आधा ए डी। ऊंचाई क्या हो गई हमारी ई एन, क्या हो गई, नहीं यही बात समझ में, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, एक हो गया, क्या हो गया समीकरण नंबर, नहीं यही बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, त्रिभुज बी डी ई का, किसका, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, किसका निकालेंगे हम, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो बी डी ई का क्षेत्रफल निकालोगे तो वही होगा 1/2 आधार, आधार क्या होगा इसका, डीबी, क्या होगा इसका आधार, डीबी। ऊंचाई क्या होगी, जो ऊंचाई हमारी ये थी वही इसकी ऊंचाई होगी, क्या, ई एन, क्योंकि यहां से देखो ये लंब गया इसलिए इसकी ऊंचाई। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। नहीं यही बात समझ में आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 भागित समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करेंगे, क्या आएगा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर कितना लिखा है 1/2 एडी गुणा, नहीं यही बात सुनो, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 डीबी गुणा, नहीं यही बात समझो, 1/2 से एन से क्या आ गया, एडी बटे, नहीं यही बात समझो आ गई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, समीकरण नंबर 3। अगर थेस थ्योरम सीखनी है तो अगला वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, ये तो इंटरवल हुआ, अगला वीडियो इसको कंप्लीट करेगा। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक।